700 की तरफ बढ़ते हुए निफ्टी दिख रहा है आपको। बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट्स की तेजी इस वक्त दिख रही है 48,300 के पार। 21,670 के पास आपको निफ्टी दिख रहा है। बड़े कंट्रीब्यूटर्स तेजी के आज कहां से निकल के आ रहा है? मेटल से, आईटी से एक रिबाउंड दिखा और बैंक से बहुत तेजी मिली। पीएसयू बैंक ने स्टार्ट किया इस रैली को मॉर्निंग से, उसके बाद इससे सपोर्ट प्राइवेट बैंक से भी मिला और आप प्राइवेट बैंक्स पे आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवी वेट्स जो है जिनके वेट्स ज़्यादा हैं बैंक निफ्टी में, वहाँ से भी बड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। मेटल में इस वक्त कौन कौन से टॉप लीडर्स हैं? हिंडाल्को की बात करें 4.5% टॉप लीडिंग काउंटर है इस वक्त। जेएसडब्ल्यू स्टील में अच्छी मूव दिख रही है। इसके अलावा लार्ज कैप्स में अभी पहले टॉप 10 में अगर दूसरे काउंटर्स की बात करें, सीमेंट में कल से आपको मूव अच्छी दिख रही थी। यहाँ एक रिपोर्ट भी आई है, पूरे सेक्टर पर आज मोमेंटम पॉजिटिव दिख रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट 4.5% की तेजी के साथ। बजाज ऑटो में 7200 के उस रिपोर्ट के चलते, टारगेट के चलते आज आप 3% की मूव सिंगल डे में, इनफैक्ट थोड़ा सा करेक्ट होकर आया, ये 4-4.5% में दिन में देख चुका है। उसके अलावा दूसरे सीमेंट काउंटर्स में ग्रासिम जैसे काउंटर्स में मूव है। ऑटो पैक पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स सभी में अच्छी मूव है। ऑटो एंसिलरी की कई सारी पॉकेट्स हैं जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग मूव भी दिखाई दे रही है। बैंक्स कौन कौन से स्ट्रॉन्ग है इस वक्त? बैंक्स में अगर आप बात करें तो एसबीआई, पीएसयू लेंडर सबसे बड़ा। एसबीआई में आप 1.5% की मूव देख रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स में इंडसइंड बैंक जैसे, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सभी में आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव दिख रही है और जिसके चलते हमने देखा कि बैंक्स तेज हुए, बैंक निफ्टी इंडेक्स भी तेज हुआ है। लूजर्स थोड़े से कहाँ हैं? सॉफ्ट आज थोड़ा एनर्जी पैक थोड़ा बैकफुट पे है और एफएमसीजी जो डिफेंसिव दूसरे पॉकेट्स हैं वो थोड़े से बैकफुट पे हैं और आईटी भी पूरा आईटी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। मिड कैप आईटी से हालांकि तेजी जरूर मिली थी सुबह, लेकिन वो मोमेंटम इतने सस्टेन नहीं हुआ है। मिड कैप्स ने कहाँ रिबाउंड किया? मिड कैप में भी अगर आप पहले टॉप काउंटर्स देखेंगे उसमें ऑटो एंसिलरी के काउंटर्स पहले दिख रहे हैं। सोनाकॉम स्टार 6% की तेजी, सीमेंट स्पेस से रैमको सीमेंट जैसे काउंटर्स, पीएसयू बैंक्स में पीएनबी जैसे काउंटर्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और साथ ही स्टील में, मेटल्स में आपको सेल, नाल्को जैसे काउंटर्स में अच्छी मूव दिखाई दे रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप में भी हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की जहां पर अच्छी मूव दिखाई दे रही है। उसमें डिफरेंट दूसरी पॉकेट्स के जो स्टॉक्स हैं उसमें मेटल सामने आ रहे हैं, उसमें कई सारे काउंटर्स केमिकल स्पेस के सामने आ रहे हैं। इनफैक्ट पीएसयू स्पेस के बीडीएल जैसे काउंटर्स सामने हैं, रियल एस्टेट के ब्रिगेड जैसे काउंटर्स हैं सामने और केमिकल स्पेस के फाइन ऑर्गेनिक्स, रेन इंडस्ट्रीज, यहाँ पर कुछ काउंटर्स है जो सामने आ रहे हैं और अंबर एंटरप्राइज पर भी एक न्यूज़ का इम्पैक्ट है। तो न्यूज़ बेस्ड काउंटर्स में तो मूव है ही, लेकिन पिछले 1 घंटे में जो तेजी आई है उसके चलते हमने देखा इंडेक्स को भी ऊपर के लेवल पर लेकर आई है। अब एक कंफर्टेबल रेंज में जरूर मार्केट्स दिख रही हैं जिसके चलते यहाँ से लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट्स ने क्लोजिंग में भी दी। शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करते हैं। मार्केट क्लोज हुई है एक पॉजिटिव नोट पे, बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे क्लोज हुई है मार्केट और कल देखना होगा कि क्या अब हम और के ऊपर के लेवल्स के लिए अटेम्प्ट करते हैं। 21,700 तो ऑलमोस्ट वी हैव क्लोज टू इट, टचिंग इट, बट देन क्या अब नेक्स्ट टारगेट निफ्टी पर होगा जो बाजार चेस करेगा और कौन कौन से स्टॉक्स होंगे जो इस रन अप में पार्टिसिपेट करेंगे?